जी बिल्कुल, बड़ा खेदजनक सत्र चल रहा है। जो भी सत्र कम अवधि के होते हैं वो सत्र लगातार बाधित किए जा रहे हैं और बाधित होने से जनता की समस्याएं पटल पर नहीं आ रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। आपने धनबाद को लेकर कुछ जी, एक जगह जमीन अधिग्रहण का मामला है और ये पूरे राज्य में है। कंपनियां अब लगातार मनमाने ढंग से जमीनों का फर्जी तरीके से प्राधिकारियों की साठगांठ से अधिग्रहण कर ले रही है और रैयतों को खदेड़ कर भगा देती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, पूरे राज्य का विषय है। तो उसी विषय को आज शून्यकाल के माध्यम से उठाने का कार्य किया। आपने कहा था अभ्यर्थियों का भी मुद्दा सदन के पटल पर। जी, आज स्कॉलरशिप का ही मुद्दा हम सदन में रखने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। जैसे जो पहला सवाल था मंगल कालिंदी जी विधायक जुगसलाए, उन्होंने स्कॉलरशिप का मुद्दा ऑलरेडी दिया हुआ था शून्यकाल में। तो फिर एक ही मुद्दे को 4-5 विधायक उठाते तो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने मुद्दे को चेंज किया और अभ्यर्थियों का जो स्कॉलरशिप का मुद्दा है उसे बजट का जो बहस होगा उस पर रखने काम करेंगे। आगे क्या रणनीति, कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सदन बाधित हो जा रहा है। जी, सदन बाधित होने के कारण मुद्दों को रख नहीं पा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को न तो ओबीसी से कुछ लेना देना है, न ओबीसी के बच्चों से लेना देना है, न एसटी से, न एसटी के बच्चों से, न एससी, न एससी के बच्चों से। वो केवल राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई विधानसभा लोकसभा नौटंकी का जगह नहीं है, यहाँ डिलीवरी होना चाहिए। तो भाई यहाँ डिलीवरी के वो तो रास्ते नहीं है। रास्ते ये है कि इस पर प्रश्न लाइए, सरकार को मजबूर कीजिए कहने के लिए। और सच क्या है? सच यही है कि आज अगर बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो उसमें दोषी भारत सरकार है। और सरकार ने बड़े संजीदगी से उत्तर सामने रखा कि जितने पैसे का हमने डिमांड किया उसके 1/4 पैसे भी भारत सरकार ने अब तक नहीं दी, जिन कारणों से हमें स्टाइपेंड देने में मजबूरी हो रही है। और जब रघुवर जी की सरकार थी, इसी स्टाइपेंड को उन्होंने 1/4 कर दिया था, 1/4 कर दिया था, जिसको हमने बढ़ा करके 4 गुना किया है। अब वो राशि देने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि राज्य सरकार कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी और इन बच्चों को छात्रवृत्ति जल्द ही मिलेगा। धान क्रय में भी विलम्ब हो रहा है, किसानों का नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस का ही वादा था कि 3200 नहीं, किसानों की धान की खरीदारी होना चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो सरकार ने एक नीति उसमें अपनाई है कि हम ऐसे लैंप्स पैक्स को जिसके 50 टन की कैपेसिटी है, 50,000 टन की कैपेसिटी है, जिसके 1 लाख टन की कैपेसिटी है, उनको 10 लाख, किसी को 24 लाख सिक्योरिटी मनी, जिस कारण लैंप्स पैक्स सामने नहीं आ रहा है। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्दी धान क्रय की प्रक्रिया को प्रारंभ करनी चाहिए।